हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द स्मार्ट जीके क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्रोनोलॉजी में से करंट अफेयर्स के कुछ नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षाओं में अधीनस्थ बोर्ड व आरपीएससी जैसी संस्थाओं के द्वारा पूछे जा सकते हैं। आगामी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले हर तरह की वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें यदि पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, अग्रणी राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु। ऑप्शन बी, सफल श्रेणी के राज्यों में असम और केरल। ऑप्शन सी, दावेदार श्रेणी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ये चारों का सीक्वेंस सही है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की यदि बात करें, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी यूडाइस प्लस 2024-25 पर जारी रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात अब 21 है। ऑप्शन बी, प्रारंभिक चरण में ड्रॉप आउट दर घटकर 2.3% हो गई है। ऑप्शन सी, मध्य स्तर पर सकल नामांकन अनुपात यानी जीईआर बढ़कर 90.3% हो गया है। और अगला ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों विकल्प सही हैं। तीसरे प्रश्न पर बात करते हैं। 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड व ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ए, केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी श्रीकोना सिलचर क्षेत्र, पूर्वी असम। ऑप्शन बी, केंद्रीय विद्यालय कठुआ जम्मू क्षेत्र उत्तर। ऑप्शन सी, केंद्रीय विद्यालय मथुरा छावनी आगरा क्षेत्र। ऑप्शन डी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सागर जबलपुर क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी श्रीकोना सिलचर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र असम। अगले प्रश्न पर यदि हम बात करें, संसद व राज्य विधानमंडलों की एससी व एसटी के कल्याण संबंधी समितियों के सभापतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 29 व 30 अगस्त 2025 को कहाँ हुआ? तो ऑप्शन है नई दिल्ली। ऑप्शन बी, जयपुर राजस्थान। ऑप्शन सी, भुवनेश्वर ओडिशा। ऑप्शन डी, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर ओडिशा। अगला प्रश्न है, फॉर्च्यून वर्ष 2025 के व्यवसाय जगत के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 100 मोस्ट पावरफुल पीपुल इन बिजनेस में शीर्ष स्थान प्राप्त व्यवसायी कौन है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, जेनसेन हुआंग। ऑप्शन बी, सत्या नडेला। ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन डी, वांग चुआनफू। तो राइट आंसर हो जाएगा जेनसेन हुआंग। जेनसेन हुआंग सबसे शीर्ष स्थान पर है, नंबर 1 पर, 100 लोगों की सूची में पहले स्थान पर। अगले प्रश्न की यदि बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए किस शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम को विकसित करने की घोषणा 15 अगस्त 2025 को की? ऑप्शन है ए, अभिमन्यु। ऑप्शन बी, सुदर्शन। ऑप्शन सी, कालजय। ऑप्शन डी, इंद्र वज्र। तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। अगले प्रश्न पर यदि बात करें, संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में कानून का उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस सुन लीजिए दोस्तों। संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में कानून का उल्लंघन करने पर कितनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए, 50 लाख रुपए। ऑप्शन बी, 75 लाख रुपए। ऑप्शन सी, 1 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी, 2 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट को विशाखापट्टनम में 26 अगस्त 2025 को कमीशन किया है?
ऑप्शन ए INS हिमगिरी, ऑप्शन बी INS उदयगिरी, ऑप्शन सी INS कादम्बरी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पर बात करें, प्रश्न नंबर 9, भारतीय रेलवे ने एशिया की किस सबसे बड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन ए रुद्रस्थ, ऑप्शन बी अभिनव, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी तरुष। तो रुद्रस्थ सबसे एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा 29-30 अगस्त के दौरान कितने कुशल और अर्धकुशल भारतीय कर्मियों की जापान में नौकरियों की कार्ययोजना बनाई गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा गए थे, तो वहाँ पर एक कुशल व अर्धकुशल भारतीय कर्मियों की जापान में नौकरियों की कार्ययोजना बनाई गई है। तो वह है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा 50,000। अगला प्रश्न है, स्तनपान को प्राथमिकता दे, स्थायी सहायता प्रणालियाँ बनाएं। यह थीम है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? थीम वापस सुनिए, स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियाँ बनाएं। थीम के साथ विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 3 से 9 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 5 से 11 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 7 से 13 अगस्त 2025। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 7 अगस्त 2025। अगले प्रश्न पर बात करें, भारत और श्रीलंका के मध्य स्लाइनेक्स 25 का कौन सा संस्करण 14 से 18 अगस्त 2025 को कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। तो राइट आंसर हो जाएगा 12वां संस्करण। अगले प्रश्न पर बात करें, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए मनीषा कोइराला, ऑप्शन बी अनुष्का भाटी, ऑप्शन सी कंगना रनौत, ऑप्शन डी रानी मुखर्जी। राइट आंसर हो जाएगा रानी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, बैंकॉक में आयोजित अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शन ए पहले स्थान पर, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी चौथे स्थान पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। अगले प्रश्न की यदि बात करें, चौथी एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन ए रिदम ममानिया, ऑप्शन बी रमेश बुधियाल, ऑप्शन सी राघव जाटिया, ऑप्शन डी चनम्बम ऋषिकांत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा रमेश बुधियाल।